अब माँ को एक नसीहत है, अगर आपको बेटी आपको कॉल करे और कहा कि माँ जी मैं आपसे एक बात शेयर करने लगी हूँ, मेरा हस्बैंड की लड़ाई हुई है, माँ क्या कहती है? हाँ हाँ बेटा, मेरी जान की टोटी, मुझे बताओ क्या हुआ, क्या किया तुम्हारे हस्बैंड ने, उसने क्या किया तुम्हारे से दोबारा? बल्कि माँ का रिप्लाई क्या होना चाहिए था? बेटी ये अमानत है, तो मुझे मत बताओ, अपने हस्बैंड से शेयर करो। जब वो कहती कि बेटा अगर तुमने उससे 2 से 3 दफ़ा डिस्कस कर लिया है और उसकी इजाज़त ले ली है कि तुम मुझसे शेयर करोगे तो फिर बताओ, वरना मुझसे बात ना करो, अपने हस्बैंड जाके बात करो। और अगर बहुत दफ़ा डिस्कस कर ली तो उससे इजाज़त लो कि मैं ये शेयर कर लूँ तुम अपनी माँ के साथ, बिकॉज जो भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में बेडरूम में हो रहा है, इट शुड स्टे इन द बेडरूम, इट्स एन अमाना। और जो ये बेडरूम से बात बाहर निकालेगा वो अमानत में ख़यानत कर रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू ताला को खाइन और ख़यानत करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहले सुन्नत वल जमाआ, बहुत बड़े इमाम, said that he married his wife उम्मे सालेह। 30 साल तक they never disputed with her। 30 साल मैरिज के इनके रहे, कभी किसी बात पे डिस्प्यूट नहीं किया, नॉट इवन ओवर अ वन और सिंगल वर्ड, डिस्प्यूट नहीं किया। कोई उनसे गलती हुई थी, माफी मांग लेती, मुझसे गलती माफी, अगले की गलती हुई, माफी नहीं मांग रहा, आप माफी मांग लो भाई। फमन आफा व अस्लहा फअज्रुहु अलल्लाह, जिसने माफ़ किया, जिसने रिकनसाइल किया, आपस में ताल्लुकात जोड़े, फअज्रुहु अलल्लाह, वो अल्लाह का उन पे अजर है। और क़यामत के दिन ऐलान होगा, अल्ला यक़ूमु इल्ला मन अज्रुहु अलल्लाह, आज कोई मत खड़ा हो एक्सेप्ट वो खड़ा होगा जिसका अल्लाह पे अजर है, यानी अल्लाह ओज हिम सम रिवॉर्ड। अल्लाहु अकबर, बिग अनाउंसमेंट। फला यक़ूमु इल्ला मन आफ़ा फ़िद दुनिया, कोई खड़ा नहीं हो पाएगा एक्सेप्ट उन लोगों के जिन्होंने दुनिया में लोगों को माफ़ किया। आपसे गलती हुई है, आपकी ईगो बर्दाश्त, आप माफ़ी नहीं मांग रहे, अगला बंदा माफ़ी मांगे, अच्छा सॉरी मेरी गलती है, मुझे जन्नत में घर चाहिए, आई एम सॉरी। और देखिए इंसान के दिल में कितनी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। जो लोग ना बड़े अपने आप को, माशाल्लाह अच्छी बात है, लर्न कर लेते हैं और लेक्चर सुन लेते हैं, और उनका एक ना लर्निंग अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ जाती है। अब उनके स्पाउस की अंडरस्टैंडिंग वो नीचे है, वो ऊपर तक नहीं आई। अब वो उनके फड्डे उड़ते हैं कि आपको तो पता ही कुछ नहीं है, आप तो जो है ना वाई यू आर बिहेविंग लाइक दिस, आपको तो जानते ही कुछ नहीं है। और सारा यकीन जाने कि मैं बात बताऊँ, जिसको ज़्यादा समझ आ गई है उस पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। और जिम्मेदारी क्या? आई रिपीट, जिसको ज़्यादा समझ आ गई है बात की, उस पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। किस चीज़ की? माफ़ करने की और माफ़ी मांगने की। माफ़ करने की और माफ़ी मांगने की जिम्मेदारी उस पर बढ़ गई है, बिकॉज ही नोज एंड शी नोज दिस स्टफ, शी हैज़ टू टीच द अदर। और वो अगर नहीं पढ़ा पा रहे, नहीं बता पा रहे, तो आपको तो पता है ना, बजाय कि आप ब्लास्ट हो जाएं और आप जो है ना एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह पूरे घर में हर किसी को जो है ना वो करें, आपकी सब चक्की में पिसते जाएं, आप माफ़ करना सीखें और माफ़ी मांगना सीखें। इल्म से इंसान मज़ीद हम्बल होता है, मज़ीद हिल्म में बढ़ता है वो शख्स। ऐसा नहीं होता कि इल्म जितना ज़्यादा उतना मुतकब्बर, उतना जो है ना लोगों को काट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।